Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, जिसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में जाना और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की हमने डिटेल स्टडी की। आई होप आप सब लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, उसकी रिवीजन की होगी और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका एक छोटा सा टॉपिक है एक्वेटिक हैबिटेट, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अपनी नोट्स कॉपी अरेंज कर लीजिए, पेन पेंसिल जो भी है आप लोग अपना स्टार्ट कीजिए। एक्वेटिक हैबिटेट, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट, हैबिटेट द प्लेस वेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, राइट, यही होता है हैबिटेट। लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स, जब वो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक का मतलब पानी, पानी में रहते हैं, तब उनकी हैबिटेट को हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक एक्वेटिक हैबिटेट अब आपको समझ में आ गया। और कौन कौन से एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं हमारे? होते हैं ओशियंस, सीज, पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे ही हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि पानी में ही रहते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप सब लोग आई एम श्योर बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो पानी में ही रहता है। यस, वेरी गुड, इट इज अवर फिश। ओके, तो फिश के अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट मेक्स इट अडेप्टेड टू लिव इनसाइड द वाटर? क्यों हम लोग ह्यूमंस क्यों नहीं रह सकते उसके अंदर, सिर्फ फिश ही क्यों रह सकते हैं? कोई ना कोई ऐसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी से वाटर के अंदर रह सकती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कि उसकी बॉडी जो है इस शेप की होती है। दिस शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। उसकी बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं, फिन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, फिन्स होते हैं एंड द गिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड इट्स बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी के साथ साथ हम लिख सकते हैं गिल्स आर प्रेजेंट एंड द थर्ड वन इज कि फिन्स आर प्रेजेंट। So all these features makes a fish to live inside the water. कैसे? Streamlined body जो है उसकी movement में help करती है water के अंदर। ठीक है, easy movement हो जाती है, आसानी से वो swim कर सकती है water के अंदर। Gills जो है it allows a fish to breathe in the air which is dissolved in water. Breathe in dissolved oxygen in water. All right, यही बात है, क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और जो फिश होती है वो उसी ऑक्सीजन को क्या करती है? ब्रीथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर फिन्स। फिन्स क्या करती है? फिन्स जो है इट हेल्प्स अ फिश to change the direction while moving in the water. पानी में मूव करते टाइम अगर उसे अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो वो किसकी हेल्प लेती है बच्चों? फिन्स की लेती है। ओके, हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन, हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन while moving in water, while moving in वाटर। आई होप फिश के बारे में इतने फीचर्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी ही होती है, पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमल्स विच डू not have streamlined body. Streamlined body कौन कौन से एनिमल्स है वो? उनका एग्जाम्पल है स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स who do not have streamlined bodies. The example is squids and octopus.
Alright students, now they can live deep under the ocean. वो ओशियन के बिल्कुल डीप इनसाइड में जाकर रहते हैं या फिर सी बेड पे यानी कि समुद्र के किनारे पे रहते हैं. Alright, तो इनके बारे में अगर हम पॉइंट्स लिखें तो लिखेंगे they live either deep inside the ocean, or near the seabed. Alright students, I hope ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया. ठीक है. And they catch the prey which come towards them while moving in the water. यानी कि वो पानी में जो है घूम घूम के अपना शिकार नहीं करते. जब वो पानी में किनारे पे होते हैं या ओशियन में के अंदर होते हैं तब जो भी प्रे उनके आसपास से निकलता है वो उन्हीं का ही शिकार करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैच देयर प्रे. They catch their prey that moves towards them. Alright, now our next point is they also acquire streamlined shape when they want to move in water. मतलब इनकी streamlined shape नहीं होती इनकी बॉडी में, लेकिन जब वो स्विम करना चाहते हैं पानी के अंदर तब उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली streamlined shape को एक्वायर कर लेती है. बस इतनी सी बात है. ठीक है. सो they if they want to swim in water, if they want to move in water, their body shapes itself in streamline. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया. फिश के बारे में, स्क्विड्स के बारे में, ऑक्टोपस के बारे में. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जिनके पास जो है गिल्स ही नहीं होते. तो फिर वो ब्रीथ कैसे करते हैं, आइए जानते हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में. सो राइट ऑन द हेडिंग एनिमल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. ऑलराइट, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे डॉल्फिन्स एंड वेल्स. तो फिर ये ब्रीथ कैसे करते हैं रहते? तो ये पानी के अंदर ही है. कैसे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द ब्लो होल्स. ठीक है, ब्लो होल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. और थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स, या फिर अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ऑलराइट, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स. अब ये ब्लो होल्स क्या होते हैं मैम? ये ब्लो होल्स क्या होते हैं? ब्लो होल्स आर द होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ अ डॉल्फिन और वेल. है ना, ये उनके हेड के अपर पार्ट पे होल प्रेजेंट होता है जहां से वो सांस ले सकते हैं. सो राइट डाउन अपर पार्ट, होल प्रेजेंट ऑन द upper part of its head. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतनी चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. सिंपल है. उसके बाद जब वो ब्रीथ करते हैं तब क्या करते हैं? तब क्या होता है? जब वो ब्रीथ करते हैं तब वो सरफेस पे आते हैं. दे कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर. दे कम टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर टाइम टू टाइम बिकॉज दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. वो पानी के अंदर बिना ब्रीथिंग के भी बहुत टाइम तक स्टे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दे कैन स्टे इनसाइड the water for long time without breathing. बिना सांस लिए वो पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकते हैं. जब उन्हें सांस की जरूरत होती है they come on to the surface of the water to breathe in the air.
ऑलराइट, दे कम टू द surface of water to breathe in air time to time. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी अब आपका कंप्लीट हो गया। डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने पढ़े, हमने फिश के बारे में पढ़ा और हमने ऑक्टोपस और स्क्विड्स के बारे में पढ़ा। दिस कंप्लीट्स योर एक्वेटिक एनिमल्स। नाउ वी कैन स्विच ओवर टू अवर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मेनली जो पॉन्ड्स, लेक्स में रहते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन द हेडिंग एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके 6th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है। एक्वेटिक प्लांट्स, फर्स्ट इज आवर फ्लोटिंग प्लांट्स। द सेकंड वन आर फिक्स्ड प्लांट्स एंड द थर्ड वन आर submerged plants. Now what are floating plants? जो plants float करते हैं उन्हें हम floating plants कहते हैं। Alright, plants which floats on water. क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल? वाटर लेटस एंड duckweed. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो मस्ट, है ना, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड प्लांट्स। व्हाट आर फिक्स्ड प्लांट्स? जिनकी रूट्स पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उससे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। क्योंकि उनकी रूट्स, उनकी जड़ें बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं फिक्स्ड प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे प्लांट्स विच हैव their roots fixed in the soil at the bottom. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल आर अवर लोटस तो आप सभी जानते होंगे, एंड वाटर लिली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप फिक्स्ड प्लांट्स और फ्लोटिंग प्लांट्स अब आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स पे। सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो कि बिल्कुल अंडर द वाटर रहते हैं, बिल्कुल पानी में डूबे हुए रहते हैं, उन्हें हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। ऑलराइट, प्लांट्स विच स्टे अंडर द वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं। और इनका क्या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल आर हाइड्रिला और क्या हो सकता है? पॉन्ड वीड। Alright students, so these are the definitions with their 2 examples of floating plants, fixed plants and submerged plants. Alright, I hope ये आपको क्लियर हो गया। आसान था। फ्लोटिंग प्लांट नाम से ही पता चल रहा है जो फ्लोट होते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स नाम से ही पता चल रहा है जिनके रूट्स फिक्स्ड होंगे, और सबमर्ज्ड प्लांट्स मतलब जो कि स्टे डीप इनसाइड द वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इनकी लीव्स कैसी होती हैं। तो दे हैव लीव्स आर नैरो, यानी कि बहुत पतली होती है, नैरो, थिन एंड रिबन की तरह होती हैं। ठीक है, विच बेंड्स, है ना, अगला पॉइंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं, जो बेंड हो जाती हैं, विच बेंड्स इन फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जो पानी बह रहा है उसके अंदर क्योंकि वो इतनी पतली होती है कि वो क्या कर जाती है बच्चों, वो बेंड कर जाती है। ठीक है, लीव्स के बारे में। और इनकी दूसरी तरीके की भी लीव्स होती है। कौन सी लीव्स होती है? कि द लीव्स आर हाईली डिवाइडेड। उनकी लीव्स जो है वो क्या होती हैं? हाईली डिवाइडेड होती हैं। लीव्स आर हाईली डिवाइडेड कह सकते हैं, या फिर एक और टर्म आता है डाइसेक्टेड भी टर्म आता है। क्यों? इससे क्या फायदा होता है कि उनकी लीव्स जो है डिवाइडेड होती हैं? क्योंकि जो डिवाइडेड लीव्स होती हैं वो उनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना सा फायदा है बस। ठीक है,
सो और उनको वाटर करंट से भी बचाती हैं ताकि वो टूटे नहीं, टीयर ऑफ नहीं हो, ठीक है। तो वाई, अगर क्वेश्चन आता है वाई द लीव्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स आर हाईली डिवाइडेड, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज इट्स यूज, तो आप लिख सकते हैं because it often helps the plant, क्या बताया था मैंने कि क्यों डिवाइड होती है वो, it often helps the plant to have large surface area for absorption and photosynthesis. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप सबमर्ज प्लांट्स के लीव्स के बारे में इतना टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स के बारे में। रूट्स कैसी होती हैं इनकी? रूट्स जो होती हैं दे आर वेरी मच रिड्यूस्ड इन साइज। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे दे आर रिड्यूस्ड इन साइज, छोटी होती हैं, दे आर रिड्यूस्ड इन साइज। और अगर हम इनका मेन फंक्शन पढ़ें कि मेन फंक्शन क्या होता है रूट्स का, मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट, खाली प्लांट को होल्ड करके रखना, होल्ड द प्लांट इनटू इट्स प्लेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लैंड पे तो है नहीं रूट्स की, इनको वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो पानी के अंदर ही है, तो मेन फंक्शन होता है टू होल्ड द प्लांट इनटू इट्स प्लेस। ये हो गया आपका रूट्स। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेम्स पे। स्टेम्स के बारे में क्या है, स्टेम्स जो है उसके 3 फीचर्स हैं कि वो लॉन्ग होती हैं, लाइट वेट होती हैं और हॉलो होती हैं। क्योंकि वो हॉलो होती हैं यानी उनके अंदर जो है पोर्स होते हैं, इसीलिए वो लाइट वेट भी होती हैं। आई होप लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इज अवर फ्रॉग। हम फ्रॉग के बारे में अलग से पढ़ेंगे, हमने एनिमल्स में उसको एक्वेटिक एनिमल्स के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ऐसा क्यों कि हमने उनके साथ इसको नहीं पढ़ा। ऑलराइट, सो राइट डाउन द हेडिंग फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है दैट स्टेज इन पॉन्ड, जो कि ज्यादातर पॉन्ड में हमें दिखाई देता है। इट कैन स्टे या इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। यानी कि वो ऐसा एनिमल है जिसको हम एक्वेटिक एनिमल नहीं कह सकते, क्योंकि वो पानी के साथ साथ लैंड पे भी रह सकता है। तो फिर उसका क्या नाम हुआ? उसका नाम हुआ बच्चों एम्फीबियन। ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज कि उसके पास जो उसकी बैक लेग्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों होती हैं उसकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स? ताकि वो आसानी से लीप कर सके, जंप कर सके और अपने प्रे को कैच कर सके। प्रे मतलब अपने शिकार को अच्छे से कैच कर सके। तो इसकी बैक लेग्स का क्या फंक्शन है? इट हैज स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स which helps it in leaping and to catch prey. ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रे का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, शिकार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि इट हैज वेब्ड फीट। उसके फीट वेब्ड होते हैं। वेब्ड कैसे? मतलब इस तरीके से उसके फीट होते हैं। ठीक है, जैसे डक के होते हैं, डक के भी वेब्ड होते हैं ना, आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सकता है। तो वेब्ड फीट की वजह से वो पानी में रह सकता है, स्विम कर सकता है। ठीक है, और लीपिंग और कैच कर सकता है अपने प्रे को, लैंड पे भी रह सकता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। ओके, बैक लेग्स को हम लोग हिंड लेग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट हैज webbed feet which helps it to swim,
swim in water. Swim in water. So this is all about our frog. Alright students, so this completes your aquatic habitat. आई होप आज का टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो सेशन में. इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए. बाय बाय स्टूडेंट्स.